नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। एमपी सरकार जल्द लाएगी नक्सली सरेंडर पॉलिसी, मिलेंगे 5 लाख रुपए नकद, घर और जमीन। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में नक्सलियों का आना जाना रहता है। छत्तीसगढ़ सीमा से लगे इन जिलों में नक्सलियों का प्रभाव भी है। नक्सली विचारधारा से जुड़े लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश सरकार भी जल्द ही नक्सलियों के लिए सरेंडर पॉलिसी लाने वाली है। नक्सली समर्पण पॉलिसी के तहत नक्सलियों को माओवादी विचारधारा छोड़कर विकास की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाएगा। उनको कौशल विकास प्रशिक्षण भी देने की योजना है, जिससे वह आत्मनिर्भर बन सके। नई नीति में नक्सली विचारधारा छोड़कर आने वाले लोगों को 5 लाख रुपए नगद राशि, निःशुल्क आवास, खेती के लिए भूमि दी जाएगी, जिससे वह अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। महिलाओं को इस सरकारी योजना के तहत मिलते हैं 6,000 रुपए, आप भी उठाएं फायदा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार लगातार नई योजनाएं लेकर आ रही है। अब महिलाओं की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने एक कार्यक्रम शुरू किया है। हालांकि यह योजना काफ़ी पुरानी है, लेकिन इसके नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। योजना का नाम प्रधानमंत्री मातृत्व योजना है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं को मां बनने पर 6,000 रुपए देती है। सरकार यह राशि शिशु की देखभाल के लिए प्रदान करती है। सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, मध्य प्रदेश शराब नीति में होगा संशोधन। मध्य प्रदेश के खाते में एक और उपलब्धि आई है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हुई ग्रेडिंग में एनएमबीए राज्य श्रेणी पुरस्कार में मध्य प्रदेश का चयन किया गया। वहां जिला श्रेणी पुरस्कार में दतिया को देश भर में पहला स्थान मिला। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हम अपनी शराब नीति में आवश्यक संशोधन करेंगे, जिससे लोग शराब से दूर रह सके। उन्होंने ये भी तय किया कि इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती से भी चर्चा की जाएगी। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, एमपी में मेरी गिरदावरी मेरा अधिकार व्यवस्था शुरू। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और आत्मनिर्भर किसान के मंत्र पर राज्य सरकार ने एक और किसान हितैषी निर्णय लिया है। मेरी गिरदावरी मेरा अधिकार में अब किसान निश्चिंत होकर अपनी फसल की जानकारी एमपी किसान ऐप के माध्यम से दर्ज करा सकेंगे। इसकी जानकारी का उपयोग फसल हानि न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, भवांतर योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि ऋण में किया जाएगा। किसान अपने फसल की जानकारी 1 अगस्त से 15 अगस्त 2022 तक दर्ज करा सकते हैं। किसान की इस जानकारी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं पटवारी से सत्यापन होगा। कर्मचारी के प्रोविजनल पेंशन पर बड़ी अपडेट, हाई कोर्ट ने राज्य शासन को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कर्मचारी हित में बड़ा कदम उठाया है। वहीं राज्य शासन ने नोटिस जारी कर पेंशन रोके जाने को लेकर जवाब तलब किया है। दरअसल हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सजा के खिलाफ अपील लंबित होने के बावजूद पेंशन रोके जाने पर सख्ती दिखाई है। प्रोविजनल पेंशन रोके जाने को लेकर राज्य शासन सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। आरबीआई ने दिया बैंकों को सुझाव, बैंक में नहीं होगा कागज का इस्तेमाल, ग्राहकों को मिलेगा इन सुविधाओं का लाभ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अक्सर अपने ग्राहकों को नए अपडेट देता है। परिस्थितियों के मुताबिक आरबीआई कई फैसले लेते आया है। इस बार आरबीआई एक सुझाव के साथ सामने आया है। आरबीआई की यह सुविधा न सिर्फ ग्राहकों को बल्कि पर्यावरण के भी अनुकूल है। इससे ग्राहकों को फायदा होगा ही, लेकिन पर्यावरण को बहुत लाभ मिलेगा। आरबीआई ने विभिन्न बैंक के ब्रांच को पेपरलेस सर्विस शुरू करने की सलाह दी है। आरबीआई ने वित्तीय संस्थाओं और बैंक के शाखाओं में कागज के इस्तेमाल को पूरी तरह से खत्म करने का सुझाव दिया। इसके स्थान पर सभी बैंक एटीएम पर भी ई रसीद देने पर विचार विमर्श कर सकते हैं। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, कई पदों पर निकली भर्ती, ऑनलाइन आवेदन, इंटरव्यू शेड्यूल, पुनरीक्षित सूची सहित जाने अन्य बड़ी अपडेट। एमपीपीएससी के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। दरअसल एमपीपीएससी द्वारा कई पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। इसके लिए महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। साथ ही राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2020 के इंटरव्यू सहित व्याख्या परीक्षा 2021 के लिए कैंडिडेट रिजेक्शन का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 के संशोधित चयन सूची और मेडिकल स्पेशलिस्ट की भर्ती के लिए भी विज्ञापन जारी किया गया है। एमपी टेट चयनित शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर, वैधता न्यूनतम प्राप्तांक पर बड़ी अपडेट, गजट नोटिफिकेशन।
MPPB, MP टेट उम्मीदवारों और चयनित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता अवधि में संशोधन किया गया है, जिसके लिए संबंधित संशोधन को मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम प्राप्तांक में भी परिवर्तन किया गया है। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, 500 से अधिक पदों पर होगी भर्ती, फाइनल आंसर की जारी। MPPSC के उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा दंत शल्य चिकित्सक परीक्षा और स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसके लिए पूर्व में प्रोविजनल आंसर की जारी किया जा चुका है। वहीं अब MPPSC ने फाइनल आंसर की जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार MPPSC ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फाइनल आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। CBI की बड़ी कार्रवाई, कैंट बोर्ड कार्यालय पर छापा मार कार्रवाई, खंगाले जा रहे हैं दस्तावेज। जबलपुर में आज CBI ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल छापा मार कार्रवाई में कैंट बोर्ड कार्यालय में CBI ने सुबह 11 बजे दस्तक दी। इस दौरान कार्यालय पहुंचकर मेन गेट को बंद कर दिया गया। CBI की टीम के सदस्य दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामले और भारी अनियमितता को देखते हुए CBI द्वारा यह कार्रवाई की गई है। MP के चयनित शिक्षकों के लिए खुशखबरी, पात्रता अवधि बढ़ाई, मिलेगा बड़ा फायदा। मध्य प्रदेश के चयनित शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। लंबे समय से नियुक्तियों का इंतजार कर रहे चयनित शिक्षकों के लिए पात्रता वैधता की समय सीमा बढ़ा दी गई है, जिसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। 2 दिन पहले की प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार ने इसकी घोषणा की थी। लंबे समय से चयनित शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे थे। लाइव सर्जरी देखेंगे, MBBS छात्र सर्जन से बात भी कर सकेंगे। प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों के अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटर में होने वाली सर्जरी को MBBS के छात्र लाइव देख सकेंगे। OT लाइट में लगे कैमरों की मदद से बाहर स्क्रीन लगाकर उन्हें सर्जरी दिखाई जाएगी। छात्र सर्जरी करने वाले चिकित्सक से सवाल जवाब भी कर सकेंगे। इसे OT इंटीग्रेशन कहा जाता है। भोपाल समेत प्रदेश के सभी 13 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आगामी सत्र से यह व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। अधीर रंजन के विवादित बयान पर भड़की बीजेपी। MP में शिवराज सिंह ने कहा, देश से पहले मांगे माफी। जबलपुर में हाई कोर्ट ने फर्जी शिक्षक मामले में राज्य सरकार से भी जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि फर्जी शिक्षक ने कैसे कॉलेज को मान्यता दे दी है। कोर्ट ने भी ये कहा कि शिक्षकों को 8 कॉलेजों ने अपना टीचर बताया है। अधीर रंजन चौधरी का विवादित बयान पर बीजेपी पूरी तरह से आक्रोशित है। MP में इसको लेकर बीजेपी राजभवन मार्च कर रही है। इस संबंध में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति पद का अपमान किया है। अधीर रंजन चौधरी को राष्ट्रपति और देश से माफी मांगनी चाहिए। प्रदेश के 46 जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने का येलो अलर्ट, जाने अपने जिले का हाल। मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हो रही मानसूनी बारिश में प्रदेश को तरबतर कर दिया है। प्रदेश के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां जल भराव और बाढ़ जैसे हालात हैं। इन क्षेत्रों में प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी की हुई है। इस बीच भारत मौसम विभाग ने आज अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बहुत से स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। MP मौसम विभाग ने दैनिक रिपोर्ट जारी करते हुए प्रदेश के 46 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने विदिशा, रायसेन, शिवपुरी, बालाघाट और सागर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है।